हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनू खान। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कुछ टाइम से जो है स्टोरीज़ नहीं ला पा रहा हूँ। दैन ऐसा नहीं है कि मेरी स्टोरीज़ नहीं आती रहेगी। कुछ टाइम के बाद हर वीक में जो है मेरी स्टोरीज़ हॉन्टेड स्टोरीज़ आती रहेगी। सिर्फ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप यूट्यूब चैनल पर ये स्टोरी सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप स्पॉटिफाई, गाना.com या जियो सावन पर सुन रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, हो सके तो 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। यह है अतृप्त इच्छा का तीसरा पार्ट। नवीन ने वॉशरूम से निकलकर देखा कि मनीषा अभी भी घर पर नहीं थी। नवीन परेशान होकर फिर से बालकनी की तरफ गया और नवीन कैंपस के इधर उधर देखने लगा। तभी उसने कैंपस के गेट से मनीषा को अंदर आते हुए देखा। नवीन आश्चर्यचकित था कि मनीषा इतनी जल्दी बाहर कहाँ से होकर आ रही है। जैसे ही मनीषा ने फ्लैट में प्रवेश किया, नवीन ने फौरन उससे पूछा, अचानक कहाँ चली गई थी तुम? ऐसे ही टहलने चली गई थी, मनीषा ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन तुम तो कैंपस के बाहर से आ रही हो ना? नवीन ने दोबारा पूछा। हाँ, टहलते टहलते कैंपस से बाहर चली गई थी, मनीषा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। नवीन भी ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कुछ देर बाद जब वो कार में बैठा तभी उसका मोबाइल बजा। उसके दोस्त रोहन का फ़ोन था। नवीन ने कॉल रिसीव किया। अरे नवीन, आशीष इज डेड यार। रोहन जल्दी जल्दी बोला। व्हाट? नवीन आंखें फाड़ते हुए लगभग चीख ही पड़ा। वो अभी अभी तो मुझसे मिलके गया यार। हाँ यार, तेरे घर से थोड़ा आगे ही उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई। मैं यही हूँ एक्सीडेंट स्टॉप पर, गांधी चौक के थोड़ा सा आगे ही। रोहन ने बताया। हाँ चल ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ, नवीन ने कहा और कार आगे बढ़ाई। ऊपर बालकनी पर मनीषा खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। नवीन एक्सीडेंट स्टॉप पर पहुंचा। आशीष की कार बीच सड़क में आमने सामने ट्रक से टकराकर कचूमर बन गई थी। नवीन को देखकर रोहन दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ था? नवीन ने पूछा। देखने वाले बता रहे हैं कि आशीष की कार अचानक तेजी से आई और दाईं तरफ घूम गई, सीधे ट्रक के अंदर घुस गई। यार ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक को देखकर जानबूझकर स्टीयरिंग घुमाई हो सुसाइड करने के लिए, रोहन ने बताया। लेकिन आशीष ऐसा करेगा क्यों? वो अभी अभी जब मेरे घर से निकला था तब तो ऐसा कुछ नहीं लगा। वो सुसाइड नहीं कर सकता यार। नवीन। कुछ देर रोहन से बात करने के बाद नवीन अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। ऑफिस में पहुंचकर उसने अपने असिस्टेंट पूजा को बुलाया। अपने अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानकारी ली। क्या बात है नवीन, बहुत परेशान लग रहे हो? पूजा ने नवीन से पूछा। नवीन ने उसे मनीषा की बस की एक्सीडेंट और आशीष की कार दुर्घटना की मौत के बारे में बताया। पूजा ने भी दोनों घटनाओं पर आश्चर्य व्यक्त किया। पूजा नवीन के साथ तब से काम कर रही थी जब से नवीन की शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए वो उससे अपनी मन की बातें शेयर करती थी। मनीषा को उसका इस तरह नवीन के साथ बहुत निकट होना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मनीषा ने 1-2 बार नवीन से इस टॉपिक पर बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन नवीन ने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि पूजा इसके साथ शादी से पहले के काम करती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मनीषा को यह बात बहुत बुरी लगी थी और इसलिए उसे पूजा फूटी आंखों से नहीं सुहाती थी, लेकिन उसने ये बात कभी नवीन को नहीं बताई। अभी पूजा और नवीन डिस्कस कर रहे थे और तभी नवीन का फ़ोन बजा। मनीषा का फ़ोन था। हाँ मोना, बोलो ना, नवीन ने फ़ोन उठाकर पूछा। हाँ बेबी, अभी पहुंचा हूँ। अरे तुमको पता भी है, अपने घर से वापस जाते हुए आशीष का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई है यार, नवीन ने बताया। ओह नो,
ये तो बहुत बुरी खबर है। मनीषा ने सामान्य प्रतिक्रिया दी और फिर अचानक पूजा ने कहा, मोना से मेरी बात कराओ ना नवीन। नवीन ने पूजा को फ़ोन दिया। हाय मोना, नवीन बता रहा था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है, अब कैसी है तू, सब ठीक है ना? पूजा ने पूछा। हाँ सब ठीक है। मनीषा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया क्योंकि वो पूजा के नवीन के साथ होने से ही चिढ़ गई थी। थैंक्स गॉड तू ठीक है यार, वरना तेरे को कुछ हो जाता तो नवीन का जाने क्या होता। पूजा ने हमेशा की तरह मजाक करते हुए ठहाका लगाते हुए कहा। तुम हो ना उसको संभालने के लिए। मनीषा ने बड़ी मुश्किल से अपनी चिढ़ छुपाते हुए ताना मारा। हाँ ये भी ठीक है, पूजा ने हंसते हुए कहा। मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर तो अपना ख्याल रखना और हम बाद में बात करते हैं। मुझे और नवीन को अभी एक क्लाइंट से मिलने जाना है, जल्दी फुर्सत मिल गई तो शाम को पक्का मिलने आती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पूजा ने कहा तो दिया था कि मनीषा से मिलने आने के लिए, लेकिन काम की वजह से उसे वक्त नहीं मिला। रात को नवीन ने उसे उसकी बिल्डिंग के नीचे छोड़ दिया। पूजा उस बिल्डिंग के 5वीं मंजिल के एक 2 BHK फ्लैट में रहती थी। वो उस फ्लैट में अकेले ही रहती थी क्योंकि उसे उसके माँ बाप शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते थे। पूजा फ्लैट में पहुंचकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर तैयार होकर किचन में गई और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी हाथ में लेकर वो हॉल में पहुंची। सामने सोफे पर मनीषा बैठी हुई थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक मनीषा को देखकर पूजा के हाथ कॉफ़ी का मग छूटते छूटते बचा। मोना तू यहाँ अचानक? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि तुम मिलने नहीं आ पाई तो मैं ही आकर तुमसे मिलकर हालचाल पूछ लूं। मनीषा ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ पूजा की तरफ देखकर कहा। बहुत अच्छा किया तूने यार मोना। अच्छा बता क्या लेगी, चाय या कॉफ़ी? पूजा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ बातें करनी है। मनीषा ने सपाट चेहरे के साथ कहा। हाँ बोलना, क्या बात करनी है? पूजा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तू नवीन को पसंद करती है? मनीषा ने सीधे सीधे सवाल किया। पूजा मनीषा के इस अचानक सवाल से हड़बड़ा गई। ये कैसा सवाल है मोना? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो पूजा। मनीषा की आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। क्या जवाब दूँ? नवीन तेरा हस्बैंड है। मैं जानती हूँ कि वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन तुम तो उससे शादी से पहले उसको अच्छी तरह जानती हो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मनीषा के लहजे में आदेश था। मनीषा के लहजे में आदेश था। पूजा उसके लिए मनीषा के लहजे में आदेश था। पूजा उसके इस लहजे से चिढ़ गई। अब तूने जिद पकड़ ली है तो सुन ले। हाँ, पसंद था मुझे नवीन। मैं उसको बता पाती तभी उसने अचानक तेरे से शादी कर ली। तब मैं क्या कहती? अपने दिल की बात दिल में ही रखकर चुप बैठ गई। अब खुश? पूजा की चिढ़ उसके जवाब से साफ साफ जाहिर हो रही थी। हाँ खुश, बहुत खुश हूँ मैं कि तुमने सच कहा। अब भी करती हो क्या उससे प्यार? मनीषा ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ पूछा। करती भी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो वो तेरा पति है। बस यही एक हकीकत है और मैं किसी के पति पर नज़र रखने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। हाँ मैं जानती हूँ ये बात। अपनी ये बातचीत के बारे में नवीन को कुछ मत बताना, मैं चलती हूँ, मनीषा ने कहा और तेज़ी से वहाँ से निकल गई। नवीन पूजा को छोड़ते हुए जब अपने घर आया तो मनीषा घर नहीं थी। हो सकता है कहीं गई हो, उसने सोचा और अपने कपड़े चेंज करके आशीष के घर जाने लगा। उसको अंदाज़ा था कि पोस्टमार्टम के बाद आशीष की डेड बॉडी घर पहुंच गई होगी। नवीन कार में बैठा ही था कि उसका फ़ोन बजा। कोई अनजान नंबर था।
उसने कॉल रिसीव किया। मिस्टर नवीन? सामने से एक भारी आवाज़ आई। हाँ जी, बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं तिलसर घाट पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ। आपको यहाँ थाने आना पड़ेगा। कल हुई बस एक्सीडेंट के बारे में कुछ बातचीत करना है आपसे। क्या बात करना है? नवीन ने दोबारा पूछा। वो आप यहाँ आएंगे तभी बता पाएंगे। आप जल्दी जल्दी यहाँ पुलिस स्टेशन पर आ जाइए। जादव ने कहा और फ़ोन काट दिया। आखिर क्यों बुलाया होगा मुझे? शायद मोना का कुछ सामान मिला होगा वहाँ पर, हो सकता है। नवीन सोचते सोचते पुलिस स्टेशन जाने के लिए कार आगे बढ़ाई। कुछ ही देर में नवीन तिलसर घाट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जादव के सामने बैठा हुआ था। हाँ इंस्पेक्टर सर, बोलिए, क्या बात है? नवीन ने इंस्पेक्टर से पूछा। आप मनीषा के हस्बैंड है? इंस्पेक्टर जादव ने पूछा। जी हाँ, नवीन ने जवाब दिया। आइए मेरे साथ। इंस्पेक्टर ने नवीन को इशारा करते हुए अपने पीछे बुलाया। नवीन भी उसके पीछे पीछे होकर चल दिया। पुलिस स्टेशन की गैलरी क्रॉस के इंस्पेक्टर जादव के कमरे में घुसा। वो वहाँ का मोर्ग था। उसके पीछे आते नवीन के चेहरे पर असमंजस के भाव आए। ये यहाँ क्यों लाए हो मुझे? नवीन हड़बड़ाया। तभी जादव ने एक डेड बॉडी दिखाई और नवीन को पास आकर देखने को इशारा किया। नवीन ने डरते डरते पास जाकर देखा। वो मनीषा की ही डेड बॉडी थी। नवीन हड़बड़ाकर पीछे हट गया। इंस्पेक्टर ने उसे हाथ का सहारा दिया। ये मनीषा है? ये मनीषा यहाँ? नहीं, मनीषा कैसे हो सकती है? नवीन ने हकलाते हुए कहा। ये आपकी पत्नी मनीषा कौल ही है ना? इंस्पेक्टर जादव ने पूछा। जी, ये बॉडी तो हूबहू मनीषा की तरह ही लग रही है, लेकिन नवीन बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि मनीषा ऐसे क्यों व्यवहार कर रही थी। यह हकीकत जानते ही वो सिहर गया था कि वो पिछले कुछ घंटों से एक रूह के साथ रह रहा था। पोस्टमार्टम के बाद आप ये बॉडी ले जाकर अंतिम संस्कार कर सकते हो, इंस्पेक्टर जादव ने बताया। नवीन ने सहमति से सिर हिलाया और पुलिस स्टेशन की कार्रवाई करके वापस चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर पहुंचकर वहां मौजूद मनीषा की रूह का सामना कैसे करेगा। नवीन ने घर जाकर आखिर क्या किया? मनीषा ने पूजा को जिंदा क्यों छोड़ा? जानेंगे अगले भाग में। दोस्तों, अगर ये कहानी आप Spotify, Gaana.com या जियो सावन पर सुन रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये स्टोरी आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।